बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो आपकी नीट की एग्जाम के लिए जरूरी है। तो बच्चों, उसमें पहला पॉइंट है खंडन और विखंडन में अंतर। तो बच्चों, खंडन यह प्रजनन की एक विधि है, वहीं बच्चों विखंडन भी प्रजनन की एक विधि होती है। बच्चों, खंडन यह बहुकोशीय जीव में होता है, वहीं विखंडन यह मुख्य रूप से एक कोशीय जीव में होता है। बच्चों, खंडन में जीव का टुकड़ा पूर्ण नए जीव में विकसित होता है, वहीं विखंडन में एक कोशिका से दो, जिसे द्विखंडन कहते हैं, या दो से अधिक, जिसे बहुविखंडन कहते हैं, समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। बच्चों, खंडन में केंद्रक का विभाजन नहीं होता है, वहीं बच्चों विखंडन में केंद्रक का विभाजन करके पुत्री कोशिका बनाते हैं। बच्चों, खंडन में टुकड़े से उत्पन्न जीव यह बहुकोशीय होता है, वहीं बच्चों विखंडन में उत्पन्न पुत्री कोशिका एक कोशीय होती है। बच्चों, प्लांट, सी स्टार्स और स्पाइरोगायरा यह खंडन की विधि का इस्तेमाल करके प्रजनन करती हैं, वहीं बच्चों अमीबा और बैक्टीरिया में प्रजनन की विधि यह विखंडन होती है। बच्चों, विखंडन के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप चाहे तो उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट का अगला पॉइंट यह खंडन, पुनर्जनन और सच्चा पुनर्जनन के बीच का अंतर है। बच्चों, खंडन में अलैंगिक जनन का प्रकार है, वहीं बच्चों जो पुनर्जनन है यह क्षतिग्रस्त या खोए हुए अंग को पुनः विकसित करने की क्षमता रखता है। वहीं बच्चों सच्चा पुनर्जनन यह पुनर्जनन की एक अलग और विशिष्ट प्रकार होता है। बच्चों, खंडन में किसी जीव का शरीर कई टुकड़ों में बंट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए पूर्ण विकसित जीव में बदल जाता है। वहीं बच्चों पुनर्जनन में पुनः विकसित करने की क्षमता होती है, जो ब्लास्टेमा की वजह से आता है। वहीं बच्चों जो सच्चा पुनर्जनन होता है वह टुकड़े से पूरा जीव का निर्माण करता है, और यह निर्माण की वजह स्टेम सेल, जिसे नियोब्लास्ट कहते हैं, इनकी वजह से होता है। बच्चों, स्टारफिश, कुछ कवक, हाइड्रा और स्पाइरोगायरा में खंडन की विधि का इस्तेमाल करके प्रजनन करते हैं, वहीं पुनर्जनन का उदाहरण यह छिपकली की पूंछ है, वहीं सच्चा पुनर्जनन का उदाहरण यह प्लैनेरिया है। बच्चों, प्लैनेरिया को अगर 3 भागों में बांट दिया जाए, जैसे सिर का भाग, मध्य भाग और नीचे का भाग, तो यह तीनों ही अपने जैसे जैसे ये सिर का भाग है वह अपने मध्य भाग को और नीचे के भाग को विकसित करके एक नया जीव बनाएगा, वहीं मध्य भाग यह अपने सिर को और निचले भाग को विकसित करके पुनः एक नया जीव बनाएगा, वहीं यह जो नीचे वाला भाग है वह सिर के भाग को और मध्य के भाग को विकसित करके एक पूर्णतः नया जीव बनाएगा। वहीं बच्चों जो छिपकली की पूंछ होती है, जैसे यह एक छिपकली है, अगर इसका पूंछ कट जाए तो ये पूंछ के अंदर तो रीजनरेशन नहीं होता है, पर हाँ यह जो छिपकली का भाग है इसके अंदर नया भाग, नई पूंछ आ जाती है। बच्चों, कवक जगत के प्रजनन विधि में कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन का इस्तेमाल होता है, जिसमें बच्चों खंडन, विखंडन और मुकुलन से कायिक जनन होता है, वहीं अलैंगिक जनन बीजाणु से अलैंगिक जनन होता है। बच्चों, कोनेडिया, धानी बीजाणु और चल बीजाणु यह अलैंगिक जनन बीजाणु के उदाहरण है।
वहीं बच्चों लैंगिक जनन बीजाणु से लैंगिक जनन होता है। बच्चों ओस्पोरा एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु यह लैंगिक जनन बीजाणु के उदाहरण है। बच्चों पादप जगत की प्रजनन विधि को हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। वहीं प्राणी जगत की प्रजनन विधि में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन का उपयोग होता है। बच्चों स्पॉन्जेस जो कि आदिम प्राणी होता है, इसमें मुकुलन, खंडन, जैम्यूल से अलैंगिक जनन होता है। वहीं हाइड्रा जो कि आदिम जलीय प्राणी होता है, इसमें मुकुलन, पुनर्जनन से अलैंगिक जनन होता है। वहीं बच्चों प्लैनेरिया में सच्चे पुनर्जनन जिसे ट्रू रीजनरेशन कहते हैं, इनसे अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन का अगला प्रकार यह अनिषेक जनन होता है, जिसे पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। बच्चों इसमें मादा युग्मक या अंड बिना निषेचन के नए जीव में विकसित हो जाती है। उदाहरण के तौर पे कमोडो ड्रैगन, छिपकली, मधुमक्खियाँ, ततैया, कुछ शार्क, कुछ सांप और कुछ पक्षी भी होते हैं। बच्चों अनिषेक जनन में नर युग्मक या शुक्राणु की जरूरत नहीं होती है। बच्चों प्राणी जगत में लैंगिक जनन यह निषेचन के द्वारा होता है। बच्चों निषेचन यह दो प्रकार का होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के अंदर हो तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। वहीं जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर हो, जैसे पानी में, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बच्चों मनुष्य और स्तनधारी प्राणी यह आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। वहीं बच्चों मछली और मेढक यह बाह्य निषेचन का उदाहरण है। बच्चों हाइड्रा यह लैंगिक जनन करती है, पर बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में करती है। बच्चों अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ जो नीट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों जो अनिषेक जनन होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक, जो आपको कमोडो ड्रैगन, छिपकली इत्यादि में देखने को मिलता है। वहीं बच्चों जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है कृत्रिम अनिषेक जनन, जिसमें भौतिक और रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मादा युग्मक को बिना निषेचित किए ही जीव को विकसित करते हैं। बच्चों भौतिक और रासायनिक पदार्थों के यह कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोराइड, एसिड, फैट सॉल्वेंट, यूरिया, सुक्रोज और स्ट्राइकनिन।